नमस्कार साथियों, आशा की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह संवाद किसी एक दिन, किसी एक खबर या किसी एक घोषणा का नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का है जिसे पूरे भारत की लाखों आशा और आंगनवाड़ी बहनें हर दिन अपने जीवन में महसूस करती हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह सिर्फ मानदेय बढ़ने या घटने की चर्चा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की बात है जिसमें वर्षों से आशा और आंगनवाड़ी बहनें काम करती आ रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जिम्मेदारी पूरी है लेकिन अधिकार अधूरे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें काम लगातार बढ़ता गया लेकिन सुरक्षा और स्थायित्व पीछे छूटता गया। पूरे भारत में चाहे पहाड़ हों, मैदान हों, जंगल हों या शहरों के किनारे बसे गांव हों, हर जगह आशा और आंगनवाड़ी बहनें सुबह सबसे पहले निकलती हैं और रात को सबसे आखिर में घर लौटती हैं। कोई गर्भवती महिला को समय पर जांच के लिए तैयार करती है, कोई नवजात बच्चे के टीकाकरण की जिम्मेदारी उठाती है, कोई कुपोषण से जूझते बच्चे के लिए पोषण की जानकारी देती है, कोई माताओं को साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में समझाती है, कोई सर्वे करती है, कोई रजिस्टर भरती है, कोई मोबाइल ऐप पर डेटा डालती है, कोई नेटवर्क की समस्या से जूझती है, कोई अपनी जेब से खर्च करके भी सरकारी काम पूरा करती है। लेकिन इसके बावजूद जब पहचान की बात आती है तो उन्हें आज भी स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाता। उन्हें आज भी योजना आधारित कार्यकर्ता कहा जाता है और यही शब्द उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि इस एक शब्द की वजह से उनका भविष्य हमेशा अनिश्चित रखा गया है। जब कभी मानदेय बढ़ने की खबर आती है तो कुछ समय के लिए खुशी जरूर होती है। लगता है कि शायद अब हालात बदलेंगे, शायद अब मेहनत की सही कीमत मिलेगी। लेकिन फिर वही सवाल सामने आ जाता है कि क्या यह बढ़ोतरी महंगाई के सामने टिक पाएगी? क्या इससे बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित हो पाएगी? क्या इससे बीमारी के समय इलाज की चिंता खत्म हो पाएगी? क्या इससे बुढ़ापे का डर दूर हो पाएगा? और यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि व्यवस्था की है। क्योंकि जब तक स्थायी नौकरी, नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हर बढ़ोतरी सिर्फ अस्थायी राहत बनकर रह जाएगी। पूरे भारत में लाखों आशा और आंगनवाड़ी बहनें एक ही सवाल अपने मन में लिए काम कर रही हैं कि क्या उनका जीवन हमेशा इसी अनिश्चितता में बीतेगा? क्या हर कुछ साल बाद सिर्फ मानदेय बढ़ने की चर्चा ही उनकी मेहनत का मूल्य बनेगी? आज देश बड़े बड़े लक्ष्यों की बात करता है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता है, मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने की बात करता है, पोषण सुधारने की बात करता है, डिजिटल व्यवस्था लागू करने की बात करता है। लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि इन सभी लक्ष्यों को जमीन पर उतारने का असली काम आशा और आंगनवाड़ी बहनें ही करती हैं। अगर ये बहनें एक दिन भी काम न करें तो टीकाकरण रुक जाए, सर्वे अधूरे रह जाए, गर्भवती महिलाएं व्यवस्था से बाहर हो जाएं और पूरा सिस्टम चरमरा जाए। फिर भी जब नीति और फैसलों की बात आती है तो इन्हें सबसे आखिर में रखा जाता है। सवाल यह है कि क्या देश की सेहत संभालने वाली महिला को भी सुरक्षित भविष्य का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या वह महिला जिसने कठिन समय में बिना किसी स्थायी सुरक्षा के काम किया, आज भी अस्थायी कहलाने की हकदार है? पूरे भारत में यह संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले समय की भी बात है। अगर आज भी आशा और आंगनवाड़ी का भविष्य अनिश्चित रखा गया तो कल इस क्षेत्र में काम करने के लिए नई पीढ़ी आगे आने से हिचकेगी और इसका सीधा असर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पूरे भारत में आशा और आंगनवाड़ी के लिए एक समान, स्पष्ट और स्थायी नीति बने, जिसमें केवल मानदेय बढ़ाने की बात न हो बल्कि नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, सम्मान, काम के घंटे, कार्य परिस्थितियों और मानसिक सुरक्षा की भी बात हो। क्योंकि कोई भी देश तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसकी नींव कमजोर हो, और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव आशा और आंगनवाड़ी बहनें हैं। यह संवाद किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि एक सच्चाई को सामने रखने का प्रयास है, ताकि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ चर्चाओं तक सीमित न रहे बल्कि एक सामूहिक आवाज बने, ताकि यह आवाज हर जगह पहुंचे और यह सवाल हर स्तर पर गूंजे कि क्या केवल मानदेय बढ़ा देना ही काफी है, या अब पूरे भारत में आशा और आंगनवाड़ी के लिए स्थायी, सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य तय करने का समय आ चुका है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यह आशा संवाद सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि उन लाखों बहनों की आवाज है जो रोज बिना शिकायत के देश की सेवा कर रही हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आशा और आंगनवाड़ी को उनका हक, सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो इस संवाद को आगे बढ़ाइए। अपनी राय नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस आशा संवाद की असली ताकत है और यही आवाज एक दिन बदलाव की राह बनाएगी।